राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर अजमेर आगार शाखा के बैनर तले मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और विभाग तथा राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। धरने के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारियों को उनके परिलाभ का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी भुगतान निर्धारित समय सीमा में किए जाए ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि कई कर्मचारी गंभीर बीमारियों के कारण मेडिकल अवकाश पर चल रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान रोक दिया गया है। इससे बीमार कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्थिति खराब हो रही है। कर्मचारियों ने मांग की है कि मेडिकल पर चल रहे कर्मचारियों के रोके गए भुगतान को जल्द से जल्द जारी किया जाए। जी, आज दूसरा दिन चल रहा है हमारे धरने का। हमारी प्रमुख मांगे जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ का समय पर भुगतान करने का है और साथ ही जो मेडिकल इफेक्टेड लोग हैं, जो करीबन उनकी संख्या 250 है कर्मचारी, उनका 3 महीने से वेतन भुगतान रोका गया है केवल मेडिकल जांच के आधार पर। जो मेडिकल जांच करवाने के अभ्यावेदन कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन को दे रखे हैं, उसके बावजूद भी निगम प्रबंधन द्वारा उस पर कोई आवश्यक हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोकना उसकी संपत्ति के अधिकार का हनन है और उसकी संपत्ति के अधिकार का हनन एक संवैधानिक पद पे होते हुए प्रबंधक निदेशक महोदय के और उनके पद पे रहते हुए भी अगर संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो उनके लिए काफी शर्म की बात होनी चाहिए। बाकी जो अनुबंधित बसें खरीदी जा रही है 800, अभी एक तरफ से तो निगम प्रबंधन ये कह रहा है कि हम 700 करोड़ के मुनाफे में हैं और फिर 800 बसें अनुबंधित खरीद रहे हैं। अभी जो निगम की जो बसें ली गई है 800 अनुबंधित बसें, अब एक तरफ से तो निगम प्रबंधन ये कह रहा है कि हम 700 करोड़ के मुनाफे में हैं और फिर अनुबंधित बसें 800 खरीदी जा रही है। जब मुनाफे में निगम चल रहा है तो अनुबंधित बसें खरीदने की और अनुबंधित बसें लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है क्या? साथ ही एक संवैधानिक पद पे होते हुए एमडी साहब को ये सोचना चाहिए कि जो मेडिकल इफेक्टेड कर्मचारी है वो वैसे ही तो एक दया के ऊपर चल रहे हैं। जीवन एक तरह से बीमार व्यक्ति का दया के ऊपर निर्भर होता है। वो उनके दवाइयों के और भी खर्चे हैं, साथ में पारिवारिक खर्चे हैं, वो उससे सफर कर रहे हैं। अगर हम तो एमडी साहब से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि उनका जो भुगतान है वो समय पे किया जावे, अन्य कर्मचारियों के समकक्ष किया जावे। साथ ही जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का परिलाभ रोका हुआ है उसका तुरंत भुगतान किया जावे। साथ ही जो नई बसों की खरीद की जावे। अनुबंधित जो बस सारथी लगाए जा रहे हैं जो निगम को बहुत बड़ी आर्थिक हानि दे रहे हैं, उन आर्थिक हानियों को नजरअंदाज नहीं किया जावे और उस पर उचित कार्यवाही की जावे।